सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहे हैं, उसमें क्या करना चाहिए आपको बताती हूँ मैं। कि गाय, कौवे और कुत्ते का हिस्सा निकाल के प्रतिदिन जलांजलि तिलांजलि दे के दक्षिण दिशा में रात को दिया जलाएं। लहसुन, प्याज, तामसी वस्तुएं और मदिरा पान ना करें। जितना हो सके शुद्धता से घर की साफ सफाई कर खाना बना के प्रतिदिन जो भी आप लोग खाते हैं गौ माता को भी खिलाएं। और अपने माँ जो भी पितर हैं उनके तिथि के दिन पंडित को ना बुला सकें तो सब कुछ सटरस व्यंजन बना करके दान करें, सूखा अनाज भी और बना करके भी। कृष्ण नाम जपें। आइए देखिए कृष्ण की महिमा सुनाती हूँ आपको, समझा रही हूँ। बड़े प्यार से मन लगा के श्रद्धा और भक्ति से सुनिए। श्री हरि, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। कृष्ण भगवान ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं और भक्तों की रक्षा के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म का जो मनुष्य तत्व से जान लेता है अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे प्राप्त होता है। राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मुझ में तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। वसुदेव सुत देवम कंस चारूण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। इस प्रकार से ये हमको प्रतिदिन गीता के 5 श्लोकों का अध्ययन करना चाहिए। चंद्रग्रहण के समय मैं अपना ये ब्लॉग बना रही हूँ। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग भी हाथ जोड़कर उस परब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना करें। एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लें कि सर्वकाल में मैं स्वयं केवल भगवान का ही अंश हूँ और सर्वकाल में केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। और कारण यह है कि शरीर संसार कभी किसी के साथ रहते ही नहीं, क्योंकि इनकी सत्ता विद्यमान नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, और परमात्मा कभी किसी का साथ छोड़ते ही नहीं, क्योंकि उनकी सत्ता नित्य विद्यमान है। न भावो विद्यते सता। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के प्रवचन से मंत्रों का महामंत्र है ये कि हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ न हूँ, मैं आपको कभी भी नहीं भूलूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। हे नाथ, आपसे मेरी प्रार्थना है, आप मुझे प्यारे लगें, केवल यही मेरी मांग है।
और कोई मांग नहीं है। हे नाथ, अगर मैं स्वर्ग चाहूँ तो मुझे नरक में डाल दें, सुख चाहूँ तो अनंत दुखों में डाल दें, पर आप मुझे प्यारे लगे। हे नाथ, आपके बिना मैं रह न सकूं, ऐसी व्याकुलता आप दे दें। हे नाथ, आप मेरे हृदय में ऐसी आग लगा दें कि आपकी प्रीति के बिना मैं जी ही न सकूं। हे नाथ, आपके बिना मेरा कौन है, मैं किससे कहूँ और कौन सुने। हे मेरे शरण्य, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, कोई मेरा नहीं है। मैं भूला हुआ कईयों को अपना मानता रहा, उनसे धोखा खाता रहा, फिर भी धोखा खा सकता हूँ। आप मुझे बचाएं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे अनाथों के नाथ, हे अशरण शरणम, हे पतित पावन, हे दीनबंधु, हे अरक्षित रक्षक, हे आर्त त्राण परायण, हे निराधार, हे आधार, हे अकारण करुणा वर्णालय, हे साधनहीन के एकमात्र साधन, हे असहाय के सहायक, क्या आप मेरे को जानते नहीं हैं? मैं कैसा प्रतिज्ञ, कैसा कृतघ्न, कैसा अपराधी, कैसा विपरीतगामी, कैसा अकरण करण परायण हूँ। अनंत दुखों के कारण स्वरूप भोगों को भोगकर जानकर भी आसक्त रहने वाला, अहित को हित कर मानने वाला, बार बार ठोकर खाकर भी मैं नहीं चेतने वाला, आपसे विमुख होकर बार बार दुख पाने वाला, चेत कर भी न चेतने वाला, जानकर भी न जानने वाला, मेरे सिवाय आपको ऐसा कौन और मिलेगा। हे प्रभु, त्राहि माम, त्राहि माम, पाहि माम, पाहि माम। हे प्रभु, हे विभो, मैं आँख पसार कर देखती हूँ तो मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रियां और शरीर भी मेरे नहीं हैं। फिर वस्तु किसी भी इंसान का कुछ भी चिर नहीं है। यहाँ ये मायावी जगत है। लोग कुछ समय के लिए ठीक उसी प्रकार कपड़े बदलते हैं, जैसे इस आत्मा भी परमात्मा में विलीन हो जाती है या चोला बदल लेती है, दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है और फिर वही जन्म मरण का चक्कर 84 लाख योनियों में घूमना। आपने कभी सुना है कि उसके पास क्या था और ये क्या से क्या हो गया, वो तो राजा से रंक बन गया। और ये भी सुना होगा कि क्या नहीं था उनके पास, देखो कैसे सब कुछ वो कंगाल हो गया। तो ये पितर पक्षों में पितरों के लिए किए गए काज का ही फल है। मेरे कहने का तात्पर्य है, जब हमने जहाँ पहले पूर्व जन्म लिया था, यदि हमें हरि चरण में जगह मिल गई, इतने पुण्य भागी, इतने परमात्मा, इतने परमार्थी हम नहीं हैं जो हमें श्री चरणों में जगह मिले। अपने कुकर्मों के कारण, पापों के कारण यदि हमें किन्हीं कारणों बस हमारी आत्मा पितरलोक में रहती है, तो नरक के कष्टों को सहते हुए ये 15 दिन उनको पृथ्वी पर आने को मिलते हैं। तो जो लोग, उनके परिवारी लोग ये श्राद्ध पितृ कर पक्ष में दे करके करते हैं, वो प्रसन्न होते हैं और उस परिवार को आशीर्वाद देके जाते हैं। और जो लोग नहीं देते हैं, उनके पितर पुरखे तरसते भटकते रहते हैं और परिवार के किसी न किसी सदस्य को तकलीफ और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, चाहे हम जन्म लें चाहे हम ना लें, हमारी आत्मा चाहे परमात्मा में विलीन हो जाए, चाहे पुनः कहीं जन्म ले ले, तो हमें अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना है। जो नहीं कर सकते, पंडित को बुला के श्राद्ध
वो मंदिर में जाके पंडित को या कुछ नहीं, अपने घर में काम करने वाले सदस्यों को सूखा अनाज अवश्य दान कर दें। वस्त्र दान, फल दान, अनाज दान से बढ़कर और कुछ भी दान नहीं है। पितर पक्ष में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और तामसी चीजें न खाकर अपने पितरों को, पुरखों को प्रसन्न करिए। हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए प्रातःकाल कि हे पितरों, हे मेरे दादाजी, हे मेरे पिताजी, हे मेरे माताजी, हे मेरे दादी, सभी आप लोग संतुष्ट रहें, खुश रहें, हमें अपना आशीर्वाद दें। इसीलिए दक्षिण दिशा में मैं पितर पक्ष में दीपक जलाने को कहती हूँ, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है। जिस प्रकार से आप लोग प्रतिदिन तुलसी में दिया जलाते हैं, उसी प्रकार 15 दिन दक्षिण दिशा में भी दिया अवश्य जलाएं और अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करें। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे वीडियो को पूरा सुना, उसके लिए मेरे उद्देश्य को सफल करने में आप सहयोगी हैं, तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आभार आपका। कल फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो या गाने के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।